और अब बात तो नरेंद्र मोदी की करते हैं। कल का दिन नरेंद्र मोदी के लिए राहत की खबर लेकर आया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जासूसी कांड मामले में कैबिनेट की तरफ से जांच आयोग के गठन की बात से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एक साथ राहत और आफत दोनों लेकर आया कल का दिन नरेंद्र मोदी के लिए। गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्गा सोसाइटी केस में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई। अदालत का फैसला आते ही नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट भी किया, सत्यमेव जयते। लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार इस बात पर कुछ नहीं बोल रहे कि लड़की के जासूसी कांड में उनका रोल क्या था। उनके सिपासालार अमित शाह भी चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और जासूसी कांड के कथित मास्टरमाइंड साहिब और उनके सिपहसालार की मुसीबत बढ़ सकती है। एक लड़की की जासूसी में नए खुलासे के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने जासूसी कांड की पड़ताल के लिए जांच आयोग को हरी झंडी दे दी है। गुलेल.com और कोबरा पोस्ट की तरफ से जारी 39 ऑडियो टेप से खुलासा हुआ है कि अमित शाह के साहिब के इशारे पर लड़की की जासूसी न सिर्फ गुजरात में हुई बल्कि राज्य से बाहर कर्नाटक तक की गई। लोकेशन केंद्रित करी है जी અને વાતચીત તો ચાલશે એમાં થશે જી જી હવે રિલાયન્સ વાળા તો નથી થતું કારણ કે એ લોકો કર્ણાટક ગવર્મેન્ટ એમ કીધું છે કે જ્યાં સુધી અમને પરમિશન એમાં ત્યાંથી નહીં કરી જી જી એટલે અહીંથી જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે પ્રપોઝલનો એપ્રુવલ કરે છે ને એ લોકોને ઓર્ડર નથી માનતા જી સર એ ત્યાં રૂબરૂ આપવી પડશે સર એવું છે હા એ રૂબરૂ આપવાનું રહે છે એટલે રૂબરૂ કોઈ ગયા ન હોતા એટલે કર્ણાટક વાળા આપ્યા જ નથી જી સર અને બીજું એ કહે છે કે સેક્રેટરી લેવલના અધિકારીને સિગ્નેચર હોવું જોઈએ જી જી સર અહીંયા અંડર સેક્રેટરી સાઇન કરી છે જી જી એટલે એક બીજો મુદ્દો હતો કાઢ્યો એ લોકો એટલે કે એ મુદ્દા ઉપર હું કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી એ લોકો અને એમ છે એટલે એ નથી થઈ શક્યો એક જ નંબર અત્યારે જી જી તો लोकेशन पर અત્યારે કેન્દ્રિત કરી जी सर। वैसे जासूसी कांड में पहले दौर के ऑडियो टेप सामने आने के बाद मोदी सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया था, लेकिन जैसे ही इस मामले के तार गुजरात की सरहद के बाहर जुड़े, केंद्र सरकार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ पहला तगड़ा हमला बोला है। जासूसी कांड की जांच के लिए बनाए जाने वाले आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। कहा जा रहा है कि आयोग 3 महीने में जासूसी कांड की जांच रिपोर्ट जारी कर देगा, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। दरअसल इस मामले में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुसीबत इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि स्टिंग के ऑडियो में अमित शाह की पुलिस अफसरों से बातचीत कैद है। इस बातचीत में अमित शाह पुलिस अफसरों से बार बार कह रहे हैं कि साहिब चाहते हैं कि लड़की की हर हरकत की जानकारी उन्हें मिले। इसके लिए गुजरात इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच के अलावा राज्य पुलिस को भी लगाया जाए। इस खुलासे के सामने आने के बाद बीजेपी ने दलील पेश की थी। पति के पिता के कहने पर सुरक्षा के लिहाज से गुजरात पुलिस को साए की तरह उसके पीछे लगाया गया। लेकिन गुलेल.com के ताजा ऑडियो टेप के मुताबिक गुजरात ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी लड़की की जासूसी की गई। सिर्फ लड़की नहीं, उसके बॉयफ्रेंड समेत पूरे परिवार की जासूसी की गई। 2009 में बेंगलुरु में लड़की की जासूसी के लिए बाकायदा तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार से संपर्क किया गया। इसके लिए गुजरात पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को चिट्ठी भी लिखी। एक बार कर्नाटक पुलिस ने फोन टैपिंग से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने फिर से जासूसी करवाई। राज्य के बाहर फोन टैपिंग के लिए केंद्र की इजाजत तक नहीं ली गई। जासूसी कांड के ऑडियो टेप से एक बात साफ जाहिर होती है कि अपने साहिब की इच्छा के लिए ही गुजरात पुलिस ने लक्ष्मण रेखा लांघी। एक बार जासूसी कांड का यह जाल जैसे ही कर्नाटक की सीमा से बाहर निकला, वैसे ही केंद्र के जांच के जाल में साहिब और उनके सिपहसालार भी आ गए। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों की एसआईटी जांच के जाल से बाहर निकलकर अब जासूसी कांड की जाल में उलझ गए हैं।